जय माता दी। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं आचार्य के जोशी आप सबको शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है और 9 दिनों तक किस देवी की पूजा कैसी करनी है। साथ ही जीवन में विवाह, संतान सुख या कोर्ट कचहरी जैसी बाधाएं हो तो नवरात्रि में किस देवी की उपासना करनी चाहिए और आपको कैसे सफलता मिलेगी। आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। कब होगा घट स्थापन, कब होगा नवरात्रि का प्रारंभ। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि यानी कि शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्रे 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहे हैं और सोमवार का दिन है। माता जो है इस बार नवरात्रि में हाथी के ऊपर सवार होकर के आएगी, जो कि रिद्धि सिद्धि और धन वर्षा का विशेष योग माना जाता है। क्योंकि सोमवार होने की वजह से राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर के और 9 बजे तक, तो इस बीच घट स्थापन नहीं करनी है। घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह वृश्चिक लगन में और स्थिर लगन में सुबह 10:20 से लेकर के और 12:30 बजे के बीच बैठता है। इस समय जो है शुभ घट स्थापन किया जा सकता है। कैसे करें घट स्थापन? एक कलश लीजिए, उसमें जल, सुपारी, हल्दी, पान के पत्ते, नारियल और आम के पत्ते रख करके एक सिक्का डालिए और भगवती दुर्गा का आह्वान कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए और जो है घट स्थापन संक्षेप रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दर्शकों, जानते हैं नव दुर्गा की उपासना संक्षेप रूप में कि आप 9 दिन तक माता की पूजा कैसे करेंगे, किस प्रकार से उनको प्रसन्न करेंगे। सबसे पहला दिन होता है माता शैलपुत्री। इनके लिए प्रसन्न करने का जो मंत्र है ओम शैलपुत्रै नमः। सफ़ेद मिठाई माँ का भोग है और माता की पूजा करने से व्यक्ति को साहस, स्थिरता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए जिन लोगों के जीवन में कोई रोग है या फिर मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उनको शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए और पहले दिन का नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। दूसरा दिन माता की पूजा का दिन होता है ब्रह्मचारिणी का। इनका जो पवित्र मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी नमः। भोग, शक्कर और पंचामृत का इनको लगता है। इनकी पूजा और व्रत से हमें तपस्या, संयम और वैवाहिक जीवन की जो बाधाएं होती है दूर होती हैं। और इसके साथ ही एजुकेशन में यदि किसी के बाधा है तो उसको दूसरे दिन का नवरात्र जरूर करना चाहिए। दूसरे दिन नवरात्र का व्रत उसको जरूर करना चाहिए। उनके जीवन की जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और उनको एजुकेशन में अच्छा फल मिलता है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरा दिन है माँ चंद्र घंटा का। इनका जो मंत्र होता है ओम चंद्र घंटाय नमः। इस दिन का यदि आप व्रत करते हैं तो इस मंत्र का जप करें। माता को भोग लगता है दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयों का। माँ चंद्र घंटा की पूजा से हमारे मन की जो है साहस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शत्रुओं के ऊपर विजय होती है और घर में सुख शांति रहती है। यदि आप किसी वजह से शत्रुओं से परेशान हैं या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप तीसरे दिन नवरात्र का व्रत करें, माँ चंद्र घंटा की पूजा करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नवरात्रि की। यह है माँ कुष्मांडा का पवित्र दिन। मंत्र होता है ओम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर जप किया जा सकता है। माँ भगवती को कद्दू और मालपुए का भोग लगता है। यदि आप बहुत लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बहुत प्रकार की दिक्कतें आ रही है, डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, ऐसे लोग इस दिन का व्रत कर सकते हैं। फिर ऐसे लोगों की पत्नी या माँ इस दिन व्रत कर सकती है। इसका निश्चित रूप से लाभ होगा और स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवें नवरात्रि की, जो है माँ स्कंद माता का दिव्य दिन। माँ भगवती का जो पवित्र मंत्र है ओम स्कंद मात्रै नमः। फिर से नोट कर लीजिए, ओम स्कंद मात्रै नमः यह मंत्र है। माँ भगवती को केला, केसर की खीर बहुत पसंद है, इसका ही भोग लगता है। पांचवें दिन के नवरात्रि में यदि आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, विशेष होता है संतान सुख के लिए, शौर्य के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। यदि आपके जीवन में संतान नहीं है, आप निसंतान हैं, तो आप पांचवें दिन के नवरात्रि का व्रत कीजिए, आपको अवश्य में वो लाभ प्राप्त। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे दिन के नवरात्रि की। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, माँ काली का होता है। मंत्र है ओम कात्यायन्याय नमः। माँ भगवती को शहद का भोग लगता है दर्शकों, और माँ भगवती की पूजा की जाती है विशेष करके विवाह में विलंब के लिए। यदि आप
कुंवारे हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर विवाह में बाधाएं हैं, मांगलिक हैं, या फिर कोई और दोष है आपकी कुंडली में, काल सर्प दोष है, इस मंत्र का जाप कीजिए और छठे दिन के नवरात्रे में आप जो है व्रत कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें दिन के नवरात्रि की। 7वें दिन का नवरात्रि होता है माँ कालरात्रि का, और इनका मंत्र है ओम कालरात्रि देव्ये नमः। माँ भगवती को गुड़ और गुड़हल के फूल का जो है भोग लगता है। माँ भगवती की आराधना लोग करते हैं शत्रुओं के नाश के लिए, भय व नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए। दर्शकों, इसी दिन माँ बगलामुखी की भी पूजा होती है। यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है, या फिर कोई आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है शत्रुओं के कारण, तो इस दिन आप माँ भगवती की पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं 8वें दिन के नवरात्रि की। यह महागौरी का दिन होता है और माँ भगवती का दिव्य मंत्र है ओम महागौरी नमः। माँ भगवती को हलवा, पूरी और चना बहुत पसंद है, इसीलिए आप जानते हैं कि हलवे चने का जो है 8वें दिन नवरात्रि पे जो है भोग लगता है। माँ भगवती समस्त पापों को नष्ट कर देती है, घर में सुख शांति देती है और अपनी भक्ति भी प्रदान करती है। अब बात करते हैं अंतिम दिन 9वें दिन के नवरात्रि का। ये माँ भगवती सिद्धिदात्री का दिन होता है दर्शकों, और इनका मंत्र है ओम सिद्धिदात्यै नमः। माँ भगवती को फल और हलवे का भोग लगता है, और माँ भगवती की पूजा करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि आपके जीवन में कुछ विशेष समस्याएं हैं तो हम आपको बताएंगे माँ भगवती के ऐसे अचूक उपाय जिनको कि आप बस नवरात्रि में ही कर सकते हैं, और इनका लाभ नवरात्रि में ही मिलता है। दर्शकों, यदि आपके विवाह में बहुत लंबे समय से विलंब चल रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको कोई सही व्यक्ति नहीं मिल रहा विवाह के लिए, तो आप छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करें। आप एक भोजपत्र लीजिए, उस पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिख लीजिए और माँ के चरणों में रखिए। व्रत कीजिए उस दिन, और इस मंत्र को आप जप कीजिए। आप लिख लीजिए, हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुताम देवी पतिम में कुरुते नमः। एक बार मंत्र फिर से बोल देता हूँ, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र से निश्चित रूप से 6 महीने के भीतर विवाह हो जाता है, यदि कोई सच्चे मन से करता है तो। संतान सुख यदि आपको नहीं है, आपके जीवन में संतान के बारे में कष्ट है, तो 5वें दिन जो माँ स्कंद माता का उपासना का है, यह एकदम अचूक अस्त्र की तरह, रामबाण की तरह कार्य करता है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें, व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करके और पीले वस्त्र में ही हल्दी रख करके, गांठ लगा करके, सुपारी रख करके माता को अर्पित करें। और माँ भगवती का जो दिव्य मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम संतान लक्ष्मी नमः, देखिए नीचे स्क्रीन पे भी चल रहा, आप लिख सकते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम संतान लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करें, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान हैं, वहाँ पर सफलता चाहते हैं, चाहे आपका प्रॉपर्टी का विवाद है या फिर किसी और चीज़ का विवाद है, तो नवरात्रि का ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं अचूक उपाय है, और 3 महीने के भीतर ही आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करें, साथ में माँ बगलामुखी का मंत्र का जप करें, लेकिन दर्शकों इसको सावधानी के साथ करना चाहिए, और इसको जो है यदि आप सावधानी और गुरु मुख के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। श्री बगलामुखी माँ का मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। पहले ही बता दिया है, इस मंत्र को बहुत सावधानी से करना है। यदि आपके मन में कोई संशय है तो आप स्क्रीन पे हमारे जो कस्टमर केयर के नंबर है, आप उनसे संपर्क करके हमारे विद्वान ब्राह्मणों से जान सकते हैं कि आप इसको कैसे करें। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप स्त्री हैं पुरुष, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो छठे दिन माँ पार्वती की उपासना करें। माँ पार्वती ने भी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए पयोधारा नाम का व्रत किया था। ऐसे ही नवरात्रि में अचूक उपाय होता है, लाल हरे कपड़े में लौंग इलायची और केसर रख करके माँ भगवती को अर्पित करें। मंत्र है ओम पार्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपको मनोकामना से युक्त जो है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रूपों में पूजा करके हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। एक विशेष बात आप ध्यान दीजिए, नवरात्रि में कई लोग
दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही रामबाण है और एक अचूक अस्त्र है, परंतु ये सबके लिए नहीं है। दुर्गा सप्तशती शापित है और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, कई बार वो आपका अभिष्ट करने की बजाय अनिष्ट भी कर सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती सबके लिए नहीं है, वो मात्र उन्हीं लोगों के लिए है जो 2 या 3 काल संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं और विद्वान हैं, जिनको मंत्रों की शक्ति का पता होती है, मंत्रों के कई प्रकार के कीलक होते हैं, उत्कीलन होता है, तब जाकर के दुर्गा सप्तशती को जो है आप छू सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हैं। अन्यथा आपको निश्चित रूप से कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वास्ते यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो यदि आप अपने घर पर पाठ कराना चाहते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, किसी विद्वान व्यक्ति को बुलाइए, और यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा इत्यादि का आप पाठ कर सकते हैं। अन्यथा आप उसका किसी गुरुमुख से सही प्रकार से उसको समझ करके तभी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह विशेष जानकारी आपके लिए। आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।